जय हिंद फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। दोस्तों, अब तक अपन ने जो इल ग्रुप है उसके बारे में डिस्कस कर लिया है। अब अपन आगे बढ़ेंगे प्रकार्यात्मक समूह कि प्रकार्यात्मक समूह क्या होते हैं, क्या नहीं होते हैं और ये कैसे काम करते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखिए, आज पढ़ेंगे प्रकार्यात्मक समूह। दोस्तों, ये समूह जो है चार होते हैं, चार समूह होते हैं। पहला मैं बात करूंगा एल्कोहल, एल्कोहल, ठीक है। दूसरा होता है एल्डिहाइड, एल्डिहाइड। तीसरा होता है कीटोन। चौथा होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल, ठीक है। देखिए दोस्तों, अल्कोहल की पहचान कैसे करोगे। अल्कोहल में क्या होता है, अल्कोहल में होता है OH, इस एल्डिहाइड में CHO, कीटोन में CO और कार्बोक्सिलिक अम्ल में COOH। देखिए, ये समूह कह सकते हो आप इनको, या फिर एक ऐसी एक ऐसे अणु है जिनको अपन अगर OH साथ में दिख जाए तो वो कौन सा होगा, अल्कोहल, ठीक है। CHO दिख जाए एल्डिहाइड वाला होगा, CO दिख जाए कीटोन वाला होगा, COOH दिख जाए कार्बोक्सिलिक अम्ल होगा। देखिए, अब इसके आगे पढ़ते हैं। अगर अल्कोहल होता है तो उसका नामकरण करते हैं ओल से, उसमें जुड़ जाता है ओल। एल्डिहाइड में जुड़ जाता है अल, कीटोन में इसमें जुड़ जाएगा ओन, और कार्बोक्सिलिक में ओइक अम्ल, ओइक अम्ल। देखिए, और ये जो है अनुलग्न है, अर्थात आगे लगेंगे। देखिए कैसे, देखिए अगर मैं अल्कोहल की बात करता हूं, देखिए सबसे पहले इनको याद करते हैं। सबसे पहले आएगा अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक। अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक। CO, C डबल O, CH, CHO, CO, C डबल OH, OH, CHO, CO, C डबल OH। अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक। दो दो के ग्रुप में याद रख लीजिए, हो जाएगा याद, कोई दिक्कत नहीं। अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक। अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक। अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक। अगर मैं इनके अणु मतलब जो प्रकार्यात्मक समूह उनकी बात करता हूं तो OH, CHO, CO, C डबल OH, OH, CHO, CO, C डबल OH, ठीक है। अल्कोहल में OH, एल्डिहाइड में CHO और कीटोन में CO और कार्बोक्सिलिक अम्ल में लगेगा COOH, ठीक है। ये आपको देखते हुए पहचान लेना है कि भाई ये कौन से प्रकार्यात्मक समूह है, ठीक है। अब देखिए, अगर मैं मेथेन का बनाता हूं, ये देखो, अब ये मेथेन मैंने बना दिया। अगर मेथेन में लास्ट में राइट साइड में, ठीक है, राइट साइड में अगर मैं OH लगा दूं, OH, ठीक है, अगर मैं OH लगा दूं तो ये हो जाएगा, एक कार्बन को बोलते हैं मैथ, ठीक है, और OH किसका समूह है, अल्कोहल का, अर्थात क्या जुड़ेगा, ओल, मैथ प्लस ओल, ये हो जाएगा ये मैथेन, सॉरी सॉरी मैथेन। एक कार्बन है तो मैथेन प्लस ओल हो जाएगा मैथेनोल, ठीक है, मैथेनोल। अगर मैं दो कार्बन के ऊपर OH समूह जोड़ दूं तो इसका नाम क्या होगा, कमेंट में बताइए आप, ठीक है। देखिए, एक कार्बन था तो मैथेनॉल हो गया, दो कार्बन हो गए, एथेन बोलते हैं दो कार्बन को, सिंगल बॉन्ड है तो एथेन प्लस ओल, ठीक है।
तो ये हो जाएगा एथेनॉल। ठीक है दोस्तों, एथेनॉल हो जाएगा। अगर मैं 3 कार्बन जोड़ देता हूं तो प्रोपेनॉल, 4 कार्बन जोड़ देता हूं ब्यूटेनॉल, 5 कार्बन जोड़ देता हूं पेंटेनॉल। ठीक है, ऐसा ये बढ़ता जाएगा। ठीक है, अब दूसरा प्रकार्यात्मक समूह देखते हैं। ये ठीक है, क्लियर यहां तक। अब अपन देखेंगे अल वाला, अर्थात अल्डिहाइड। देखिए देखिए अब देखिए इसमें क्या है, CHO, एक कार्बन ये रहा, एक कार्बन ये रहा, लेकिन CHO एक अपन को क्या दिख रहा है, प्रकार्यात्मक समूह दिख रहा है। ठीक है, CHO किसका प्रकार्यात्मक समूह, एल्डिहाइड का। ठीक है, एल्डिहाइड में क्या जुड़ जाता है, अल। यहां तक क्लियर। अब देखिए इसके अंदर एक कार्बन ये रहा और दूसरा कार्बन ये रहा। ठीक है, जितने भी कार्बन इसके अंदर उपस्थित होते हैं सब जुड़ते हैं, भले ही वो प्रकार्यात्मक समूह के साथ हो या फिर अलग से सेपरेट हो। ठीक है, तो इसमें 2 कार्बन है, एक ये रहा एक ये रहा, तो 2 कार्बन को बोलते हैं एथेन। 2 कार्बन को बोलते हैं ना एथेन, प्लस एल्डिहाइड से क्या जुड़ जाएगा, अल। अनुलग्न है तो आगे लग जाएगा, तो एथेनल हो जाएगा दोस्तों, एथेनल। ठीक है, अगर मैं 3 कार्बन लगा देता हूं, मान के चलिए मैंने 3 कार्बन जोड़ दिए, लो। अब इसका नाम बताइए, 1 2 3, 3 को बोलते हैं अपन प्रोपेन, मैथ एथ प्रोप, तो प्रोपेन सिंगल बॉन्ड है, प्रोपेन हो जाएगा। CHO लग रहा है, CHO से हमें पता है एल्डिहाइड का है, और लास्ट में क्या जुड़ेगा, अल, तो प्रोपेन नल। ठीक है, क्या जुड़ जाएगा, प्रोपेन नल, प्रोपेन प्लस अल, तो ये हो जाएगा प्रोपेनल। ठीक है, वैसे ही अगर मैं कीटोन की बात करता हूं, लास्ट में मैं कीटोन जोड़ देता हूं, ये लो, मैं कीटोन जोड़ देता हूं लास्ट में CO, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। देखिए CO किसका ग्रुप है, कीटोन का, और कीटोन में जुड़ जाता है ओन। ठीक है, ये याद रखने की नहीं, ये तो याद रखने की चीजें हैं कि अल्कोहल में ओल जुड़ेगा, एल्डिहाइड में अल, और कीटोन में ओन जुड़ेगा, कार्बोक्सिलिक में ओइक। ठीक है, अल्कोहल में ओल जुड़ेगा, एल्डिहाइड में अल, कीटोन में ओन जुड़ेगा, और कार्बोक्सिलिक में ओइक अम्ल। ठीक है, अब देखिए 1 2 3, 3 को अपन बोलते हैं प्रोपेन, 3 को अपन बोलते हैं प्रोपेन। ग्रुप कौन सा है, ग्रुप है कीटोन, कीटोन से जुड़ जाएगा ओन। ठीक है, तो ये हो जाएगा प्रोपेन न प्लस ओ, मतलब नो, न प्लस ओ करेंगे तो नो, अर्थात प्रोपेनोन। ठीक है, अगर 6 कार्बन जुड़ गए तो हेक्सेनोन, 7 जुड़ गए तो हेप्टेनोन, अगर 8 जुड़ गए तो ऑक्टेनोन, 9 जुड़ गए तो नोनेनोन। ठीक है, ये नाम है, ये सीधे सीधे ग्रुप है। इसके अंदर होगा क्या कि ऐसे श्रृंखला जो होगी लास्ट में क्या करेगा, एक हाइड्रोजन हटा के ये प्रकार्यात्मक समूह जोड़ देगा, और फिर इसका जो नाम है वो चेंज हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, यहां तक क्लियर। ये ग्रुप है, 4 ग्रुप है, अपन ने इल ग्रुप भी पढ़ लिया था, ये 4 ग्रुप भी पढ़ लिए हैं। ठीक है, अब एक कुछ इंपॉर्टेंट चीज बची है, बस वो देख लेते हैं, क्योंकि फिर अपना जो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अपन, ये दोस्तों अब अपन आगे समझते हैं कि आगे और क्या क्या अपन को पढ़ना है। देखिए अब तक अपन ने प्रकार्यात्मक समूह, इल ग्रुप, और जो हाइड्रोकार्बन श्रृंखला है, शाखान्वित श्रृंखला है, इनके नामकरण, इनके स्ट्रक्चर, इनके आणविक सूत्र। ठीक, आणविक सूत्र होता है दोस्तों, मैं बता देता हूँ किसी को अगर याद नहीं हो। मान के चलिए ये कोई स्ट्रक्चर है, ये मैंने हाइड्रोजन लगा दिए। देखिए सब पहले कार्बन पे है 3 हाइड्रोजन तो CH3, पहले दूसरे कार्बन पे है 3 हाइड्रोजन तो CH3, ये इसका आणविक सूत्र कहलाता है। इसी को ही बोलते हैं आणविक सूत्र। ठीक है, इसी को बोलते हैं आणविक सूत्र, क्योंकि इसके अंदर अणुओं के बारे में पूरी जानकारी अपन को मिल जाती है कि कौन सा परमाणु कितना आया है, कितनी बार आया है। ठीक है, अब देखिए आपको करना क्या है, हाइड्रोकार्बन श्रृंखला सबसे पहले याद करनी है, क्योंकि वो सबसे जरूरी है, और उसके बिना
ये सब चीज अधूरी है, ठीक है, ये चीज उसके बिना अधूरी है। अब देखिए जो इल ग्रुप है वो क्या काम आता है, शाखा बनाने के काम आता है ये, ठीक है, इल ग्रुप जो है शाखा बनाने के काम आता है। जैसे कि अगर मैं इधर 2 कार्बन के मैंने हाइड्रोजन लगा देता हूं, लेकिन एक हाइड्रोजन अगर मैं खाली छोड़ देता हूं तो इसको बोलते हैं इल ग्रुप। कौन सा है, मैथ एथिल, ठीक है, 3 कार्बन होते तो प्रोपिल, ये आपको बता दिया गया है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखिए आपको 2 चित्र ऐसे हैं जो आपको डायरेक्ट मतलब एक तरीके से रटने पड़ेंगे, ठीक है, जो आपको यूं समझिए रटने पड़ेंगे, क्योंकि इसके बारे में एक्सप्लेनेशन मतलब ज्यादा व्याख्या आपके जो कोर्स है, किताब है, उसके अंदर नहीं दी गई है। और ये चीज आप पढ़ोगे 11th-12th क्लास में। देखिए 1 2 3 4 5 6 6 कार्बन है और सारे के सारे एकल बंध है, सिंगल बॉन्ड है, तो इसको बोलते हैं, साइकिल में भी तो है भाई, साइकिल में भी तो है, इसको बोलेंगे साइक्लोहेक्सेन, इसको बोलेंगे साइक्लोहेक्सेन। एक ये चित्र है और एक दूसरा चित्र है, वो है द्विबंध वाला, वो है द्विबंध वाला। उसके अंदर क्या है, द्विबंध लग रखे हैं, ठीक है, वो भी साइकिल है। आपको बस ये 2 चित्र रखने हैं और बाकी एकदम इजी है। देखिए द्विबंध है, सबकी संयोजकता मैंने पूरी कर दी, साइकिल में है, साइकिल में होने के कारण सबसे पहले लगाएंगे साइक्लो, ठीक है, इसको बोलते हैं हेक्सीन, या फिर इसको बोल दो बेंजीन। दोस्तों ये आपका जो नाम है बेंजीन है, यही ज्यादातर एग्जाम्स के अंदर आता है कि बेंजीन का सूत्र बनाओ, बेंजीन का स्ट्रक्चर बनाओ, ठीक है, या फिर चित्र दे देंगे और उसका नाम पूछेंगे कि भाई ये कौन सा स्ट्रक्चर है, बेंजीन है या कौन सा है, ठीक है, आपको नाम बताना होता है, ठीक है। यहां तक के लिए आपको ये 2 चित्र रटने हैं, सारे सिंगल बॉन्ड है, एकल बंध है, साइक्लोहेक्सेन, डबल बॉन्ड वाला है बेंजीन, सिंगल बॉन्ड है साइक्लोहेक्सेन और डबल बॉन्ड है बेंजीन। ये साइक्लो, साइक्लो मतलब साइकिल के अंदर जो पूरा एक तरीके से राउंड शेप में होता है उसको बोलते हैं साइक्लो, ठीक है। सिंगल बॉन्ड है साइक्लोहेक्सेन, डबल बॉन्ड है तो बेंजीन, ठीक है, यहां तक क्लियर। अब चलते हैं अपन आगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीट हो चुकी है, आप घर पे प्रैक्टिस कीजिए, ज्यादा से ज्यादा आप चित्र बनाइए, स्ट्रक्चर बनाइए, नामकरण कीजिए, उससे ज्यादा आपकी जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो और क्लियर होगी, ठीक है। आपकी जो 3-4 नंबर या 4-5 नंबर का ये लगभग एक क्वेश्चन आता है, हर क्वेश्चन मतलब हर बार एक नए क्वेश्चन तो देते ही है, ठीक है, कभी ज्यादा देते हैं कभी कम दे देते हैं, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से कोई भी क्वेश्चन है तो छूटे ना, सब इजी है, ठीक है, कोई हार्ड नहीं है, आराम से पढ़ना है, ठीक है। अब अपन चलते हैं आगे, अब थोड़ी सी थ्योरी बची हुई, अब अपन उसको कवर कर देते हैं, ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं आगे दोस्तों, ठीक है। अब अपन सबसे पहले समझेंगे संरचनात्मक समावयन, ठीक है। संरचनात्मक समावयन का मतलब होता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं आइसोमर, ठीक है। संरचनात्मक समावयन का मतलब होता है जिनका आणविक सूत्र तो समान हो लेकिन स्ट्रक्चर अलग अलग हो सकता है। कैसे, देखिए अगर मैं इधर 1 2 3 4 ये सूत्र है, देखिए इसमें मैं क्या करता हूं, अगर मैं इसका नामकरण करता हूं तो क्या नामकरण होगा, इधर से 1 2 3 4, अगर मैं इधर से नामकरण करता हूं, देखिए हाइड्रोजन भी सेम है, देखिए अभी बताता हूं, मैंने क्या किया, पेंटेन में क्लोरीन जोड़ दिया, इसका नामकरण कैसे होगा भाई, विषम परमाणु है तो पहले क्या आएगा, विषम परमाणु, तो क्लोरो पेंटेन, क्लोरो पेंटेन। अब जो क्लोरीन है कितने नंबर पर है, 1 नंबर पर, ठीक है, क्लोरोपेंटेन सेम है। इसी को मैं दूसरे तरीके से बनाता हूं, देखिए 1 2 3 4 5, ठीक है, ये मैंने इसको दूसरे तरीके से बना दिया। अब नामकरण किधर से करेंगे, जिधर से क्लोरीन को कम नंबर मिलेगा इधर से करना पड़ेगा, इधर से 2 नंबर मिलेगा, ठीक है। तो 1 2 3 4 5, तो 1 2 2 नंबर पर है क्लोरो, और वही है पेंटेन, सेम परमाणु, सेम कार्बन के, सेम हाइड्रोजन के परमाणु, ठीक है, क्लो
रो। तो ये क्या होगा, संरचनात्मक समावयन, जिसके आणविक सूत्र तो समान हो, जिसके आणविक सूत्र तो समान हो लेकिन उसकी जो स्ट्रक्चर है, जो संरचना है वो अलग अलग हो, उसको अपन बोलते हैं संरचनात्मक समावयन। ठीक है, मतलब संरचनात्मक समावयन मतलब जो संरचना से तो अलग अलग हो सकता है लेकिन आणविक सूत्र उसके समान हो। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। संरचनात्मक समावयन मतलब जिसके आणविक सूत्र तो समान हो लेकिन उसके स्ट्रक्चर क्या हो, अलग अलग हो, उसकी संरचनाएं अलग अलग हो, उसको अपन बोलते हैं संरचनात्मक समावयन। ठीक है, जैसे कि क्लोरोपेंटेन हो गया। ठीक है, मैंने क्लोरीन को जगह चेंज कर दी, लेकिन जो आणविक सूत्र थे वो भी समान थे, इसमें भी समान, इसमें भी समान आणविक सूत्र, अर्थात उसके परमाणु समान, इसमें भी सेम परमाणु है, इसमें भी सेम वही परमाणु है, लेकिन जो स्ट्रक्चर है वो अलग हो चुका है। ठीक है, अब देखिए विषम परमाणु क्या होता है, मैं बताया था अभी, विषम परमाणु हाइड्रोजन की जगह उपयुक्त होने वाले परमाणु को क्या बोलते हैं, विषम परमाणु। ठीक है, यौगिकों में हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करने वाले परमाणु विषम परमाणु कहलाते हैं। अपन ने भी देखा था क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये कहलाते हैं परमाणु। कैसे, कोई श्रृंखला है उसके अंदर जब अपन हाइड्रोजन को किसी दूसरे परमाणु से प्रतिस्थापित कर देते हैं, अर्थात हाइड्रोजन को हटाकर कोई दूसरा परमाणु लाकर पटक देते हैं, तो उसको अपन बोलते हैं विषम परमाणु। ठीक है, विषम परमाणु मतलब हाइड्रोजन के अलावा कोई दूसरा परमाणु है। ठीक है, प्रकार्यात्मक समूह अपन ने समझ लिया है कि भाई ये समूह डायरेक्ट लगते हैं, हाइड्रोजन को हटा करके ये समूह डायरेक्ट लगते हैं, जैसे कि अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक अभी अपन ने पढ़े थे। ठीक है, प्रकार्यात्मक समूह वे समूह जो श्रृंखला में जुड़कर यौगिक को विशिष्ट गुण प्रदान करते हैं, प्रकार्यात्मक कहलाते हैं। ठीक है, जब ये जुड़ते हैं, अगर जैसे कि हेक्सेन है। ठीक है, हेक्सेन में मैं क्या करूंगा, OH जोड़ दूंगा। क्या जोड़ दूंगा, OH जोड़ दूंगा हेक्सेन में, तो क्या बन जाएगा, OH को क्या बोलते हैं, ओल, एल्कोहल का ग्रुप है, तो हेक्सेन प्लस ओल क्या हो जाएगा, हेक्सेनोल। अगर मैं उसमें CO जोड़ दूं तो ये किसका ग्रुप है, कीटोन का, तो क्या बन जाएगा, हेक्सेनोन। क्या बन जाएगा, नोन जुड़ेगा ना, हेक्सेनोन। समझ गए यहां तक, ओन जुड़ेगा तो हेक्सेनोन हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही ये प्रकारात्मक समूह कहलाते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब एक लास्ट टॉपिक है, फिर अपन चलेंगे कार्बन के जो यौगिक होते हैं उनके गुण धर्मों की तरफ। ठीक है, कार्बनों के यौगिक गुण धर्म होते हैं। अब देखिए समजातीय श्रेणी, समजातीय श्रेणी, देखिए समजातीय श्रेणी क्या होती है, अगर मैं डायरेक्ट बताऊं सीधा सीधा, तो ये होते हैं इल ग्रुप, इल समूह, कोई सा भी इल समूह उसको अपन क्या बोलते हैं, समजातीय श्रेणी। मतलब उसकी जाति तो समान है, जब मैं कोई कार्बन की श्रृंखला देखता हूं, ठीक है, उसके अंदर से अपन एक हाइड्रोजन हटा देंगे तो इल समूह बन जाएगा, इल ग्रुप बन जाएगा, अर्थात वो भी उसी की जाति के समान है, मतलब उसी की तरह है तो वही, बस अपन ने क्या किया, जो कार्बन की जो श्रृंखला थी उसके अंदर से अपन ने एक हाइड्रोजन हटा दिया और वो क्या बन गया, इल ग्रुप। जब अपन हाइड्रोजन को हटाकर, जब अपन हाइड्रोजन को हटाकर कोई समूह, कोई कार्बन समूह से प्रतिस्थापित कर देते हैं, तो अपन उसको बोलते हैं समजातीय श्रेणी। जैसे कि मैं मैथिल कोई, जैसे कि मान के चलिए पेंटेन है। ठीक है, अब पेंटेन में मैं क्या करूंगा, एक हाइड्रोजन हटाकर क्या लगा दूंगा, इल ग्रुप। कौन सा इल ग्रुप, मैथ वाला इल ग्रुप, अर्थात मैथिल। तो मैं क्या करूंगा, मान के चलिए मैंने 3 नंबर कार्बन वाले पे इल ग्रुप लगा दिया, तो क्या बन जाएगा, 3 मैथिल पेंटेन, ये हो जाएगा। भाई मैथिल और पेंटेन में अंतर क्या है, समजातीय श्रेणी उसी को कहते हैं, जो इल ग्रुप है उसको अपन क्या बोलते हैं, समजातीय श्रेणी। ठीक है, अर्थात वो कार्बन की श्रृंखला की तरह ही होते हैं। ठीक है, अब कार्बन की श्रृंखला की तरह कौन कौन से होते हैं, इल ग्रुप वाले होते हैं, बाकी प्रकार्यात्मक समूह ले लो, विषम परमाणु ले लो, वो तो अलग ही है। ठीक है, तो समजातीय श्रेणी समझ में आया। ठीक है, दोबारा समझा देता हूं मैं, किसी किसी को समझ में नहीं आया हुआ। कार्बन की जो श्रृंखला होती है, जैसे कि ये
ये क्या होती है, कार्बन मैंने इधर हाइड्रोजन जोड़ दिए, लो ये क्या हो गई, कार्बन की श्रृंखला हो गई। अगर मैं इधर से एक हाइड्रोजन हटा देता हूं तो ये एल ग्रुप बन जाएगा, और इसी एल ग्रुप को अपन बोलती है समजातीय श्रेणी, अर्थात उसकी जाति के समान ही है, कोई अलग से थोड़ी है। अगर इधर हाइड्रोजन जोड़ दिया तो सेम वही चीज हो गई, ठीक है, तो इसी के समान है, श्रृंखला के समान ही, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, समजातीय श्रेणी, ठीक है, इसको अपन क्या बोलेंगे, समजातीय श्रेणी। प्रकार्यात्मक समूह अलग है, समझ गए सब ग्रुप, कि भाई एल ग्रुप को जब अपन हाइड्रोजन हटाकर जोड़ देते हैं तो शाखान्वित हो जाती है, और उसी शाखान्वित को अपन बोलते हैं समजातीय श्रेणी। ठीक है, यहां तक क्लियर। अब देखिए, अब अपन आज के लिए इतना ही। अब अगली वीडियो में अपन पढ़ेंगे कि जो यौगिक हैं कार्बन के, अपन ने कई सारे यौगिक बनाए थे, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक, ठीक है। अब एक चीज और बता देता हूं मैं, एक उदाहरण जाते जाते। देखिए ओइक में क्या होता है, अपन ने पढ़ा था लास्ट में ओइक, उसका उदाहरण किसी किसी को समझ में ना आए तो, ओइक में क्या होता है, अगर मैं पेंटेन के साथ में COOH लगा देता हूं लास्ट में, मान के चलिए, ये मैं बता देता हूं, 1 2 3 4 5, अगर मैं इधर लगा देता हूं तो 1 2 3 4 5, ये बाकी आप जोड़ लीजिए ये, ठीक है, समझने के लिए। 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है, और ग्रुप कौन सा है, कार्बोक्सिलिक, और कार्बोक्सिलिक में क्या बोलते हैं, ओइक, ठीक है, ओइक अम्ल। तो क्या बोलेंगे, पेंटेन है, 1 2 3 4 5, पेंटेनोइक अम्ल, पेंटेनोइक अम्ल पूरा लिखना है, पेंटेनोइक अम्ल, ठीक है। अगर 6 कार्बन हो गए तो हेक्सेनोइक अम्ल, 10 कार्बन हो गए तो डेकेनोइक अम्ल, ठीक है, और 3 कार्बन हो गए तो प्रोपेनोइक अम्ल, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब देखिए अगली वीडियो में अपन बात करेंगे कि जो यौगिक है उनके कौन कौन से गुणधर्म होते हैं, कुछ एक पर्टिकुलर एथेनॉल वगैरह, उनके एथेनोइक अम्ल हो गए, उनके बारे में अपन बात करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, घर पे प्रैक्टिस कीजिए, एग्जाम आ गए हैं तो बेस्ट ऑफ लक एग्जाम के लिए। आप जितना अच्छे से पढ़ेंगे उतने ही मार्क्स ला पाएंगे, समझेंगे, ठीक है। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।